नमस्ते, मैं डॉक्टर अनुराग शुक्ला फिर एक नई चीज़ लेके मैं आपके सामने आया हूँ। खासकर मेरे ओपीडी में कई सारे ऐसे पेशेंट आते हैं, कहते हैं सर मुझे खांसी है 2 हफ्ते से, लेकिन सर मुझे लगता है सर्दी जुकाम है, टीबी मुझे हो नहीं सकता। ऐसा पेशेंट मेरे से कई बार मेरी ओपीडी में बड़े ही आसानी से ये लाइन बोल देते हैं। बट मैं उनको ज़रूर बताना चाहता हूँ कि जो कहता है कि सर मुझे खांसी है, टीबी मुझे हो ही नहीं सकता, तो मैं आपको बता दूँ या उन लोगों को बता दूँ कि टीबी किसी को भी हो सकती है। शरीर के किसी भी पार्ट में टीबी हो सकती है। नाखून और बाल, ये 2 जगह को छोड़ के पूरे शरीर में कहीं भी टीबी हो सकती है। पेट की टीबी हो सकती है, फेफड़े की टीबी हो सकती है, हड्डियों की टीबी हो सकती है, और कभी कभी आँखों की टीबी या गले में जो गठान होती है उसकी टीबी हो सकती है। तो भगवान ने ऐसा क्रिया बनाया कि 2 जगह छोड़ दीजिए, बाकी बॉडी के किसी भी पार्ट में टीबी आसानी से हो सकती है। तो टीबी होती कैसे है? कई पेशेंट कहते हैं सर टीबी हो क्यों जाती है? तो देखिए, टीबी होने का सबसे मुख्य कारण ये होता है कि जब आपके बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता, जिसे हम लोग इम्यूनिटी कहते हैं, अगर बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है तो टीबी का बैक्टीरिया हर एक में है, आप में है, मेरे में है, किसी और में भी है। तो जैसे ही बैक्टीरिया की इम्यूनिटी, आपकी शरीर की जब इम्यूनिटी कम होती है तो टीबी का बैक्टीरिया अपने डॉर्मेंट स्टेज से बाहर निकल के मल्टीप्लाई करता है और सिम्टम आते हैं। तो सिम्टम क्या क्या आते हैं? तो किसी को भी 2 हफ्ते से खांसी अगर हो रही है, रात में पसीना आ रहा है, वजन कम हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, ऐसे अगर लक्षण आ रहे हैं तो उन लोगों को बलगम के 2 जांच, स्पुटम AF3 और ट्रूनेट। नमस्ते, मैं डॉक्टर अनुराग शुक्ला आज फिर एक नया टॉपिक लेके आपके सामने आया हूँ। क्या टीबी ठीक होने के बाद अगर सांस फूल रही है तो इसे इग्नोर ना करें। ऐसा हो सकता है कि ये पोस्ट टीबी सिक्वेली होता है। पोस्ट टीबी सिक्वेली मतलब कि अगर 6 महीना टीबी की दवा खाने के बाद भी अगर आपकी सांस फूल रही है तो इसे कभी इग्नोर ना करें, तुरंत डॉक्टर से चेकअप कराएं। ज़रूरी है, ऐसा कब होता है? जब आप टाइमली टीबी का डायग्नोसिस ना बना पाएँ, टाइमली ट्रीटमेंट ना हो, इनकम्प्लीट अगर ट्रीटमेंट होता है तो पोस्ट टीबी सिक्वेली जैसी समस्याएं आ सकती हैं, जैसे कि सांस फूलना और फेफड़े की नालियां जो होती हैं वो फैल जाती हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को आने वाले फ्यूचर भविष्य में सांस फूलना जैसी समस्याएं बनी रहती हैं। तो इसीलिए एक मेरा मैसेज है कि टीबी पे जीत पाना जरूरी है, पर लंग को भी बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इसी के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करिए और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।